नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सब साहूणं हाँ नित्य घटती आयु है पर पाप मति घटती नहीं, आई बुढ़ोती पर विषय से कामना हटती नहीं। मैं यत्न करता हूँ दवा मैं धर्म मैं करता नहीं, दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ नाथ बच सकता नहीं। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। परम पूज्य मूल नायक 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ जी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज की जय। उत्तम संयम धर्म की जय। क्रम से आप लोगों ने एक एक कसाय को जीत करके सत्य को जान लिया है। जिसके जीवन में सत्य का उद्घाटन हो जाता है फिर वह इस संसार में रुक नहीं सकता है। क्यों? अब सत्य तो सामने आ गया, क्या करना है क्या नहीं करना है इसका ज्ञान तो हो गया। कसायों पर विजय प्राप्त कर ली, विषय भोगों का स्वरूप क्या है, इनका परिणाम क्या है, इसका फल क्या है। बच्चों शांत रहो, यहाँ से थोड़ा सा आगे निकल जाओ आप लोग। इसका फल क्या है ये सब जानने के उपरांत अगर वह जीव घर में रुक गया तो फिर उसका कल्याण नहीं हो सकता है। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के बाद में सम्यक ज्ञान हो जाता है। सम्यक ज्ञान होने के बाद में अगर वह सम्यक चारित्र की ओर आगे नहीं बढ़ता है, संयम की ओर आगे नहीं बढ़ता है तो उसका सम्यक दर्शन छूट सकता है। आचार्यों ने यहाँ तक कह दिया, संयम की महिमा को बताती है। उन्होंने कहा कि देखो एक छायिक सम्यक दृष्टि है। कैसा सम्यक दर्शन उसके पास में? छायिक सम्यक दृष्टि है और एक तरफ छायोपशमिक सम्यक दर्शन वाला पंचम गुण स्थानवर्ती अणुवर्ती श्रावक है। छायिक सम्यक दृष्टि सामायिक कर रहा है, वो भी शमशान घाट में सुदर्शन सेठ जैसे। और छायोपशमिक सम्यक दृष्टि वाला एक श्रावक पंचम गुण स्थानवर्ती भोजन कर रहा है। सुन रहे हो? ध्यान से सुनो, क्योंकि गुण स्थानों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अगर जानकारी नहीं है तो कर लो। पहला गुण स्थान मिथ्यात्व का होता है, दूसरा सासाधन जब संयम से च्युत होता है तो उतरते समय बनता है, गिरते समय। तीसरा मिश्र गुण स्थान और चौथा होता है अविरत सम्यक दृष्टि। यानी जो सच्चे देवगुरु शास्त्र पर श्रद्धान करता है और साथ ही साथ में यह भावना करता है अपने जीवन में कि हे प्रभु कब मैं इस संसार शरीर भोग संबंधों को छोड़ करके इस वीतरागता को अपनाऊंगा, कब मैं मुनि बन करके विचरण करूंगा। आज तो बड़ा पुण्य का योग्य है आप लोगों का इस कलिकाल में। जब मुगल शासन था, ब्रिटिश शासन था, भारत गुलाम था, उस समय सवर्णों की क्या दशा थी, धर्म की क्या दशा थी। सोचो थोड़ा सा। व्यक्ति मुनियों को देखने के लिए तरसते थे। बनारसी दास महाराज ऐसे पंडित हुए हैं जिन्होंने उस मुनि अवस्था का आनंद लेने के लिए 3 दिन 4 दिन तक उपवास करके एक कमरे में बंद होकर के नग्न होकर के समायिक करते थे।
भावना करते थे मुनि महाराज को कैसे आनंद की अनुभूति होती होगी। लेकिन देखो तो उस घर में वस्त्र उतार करके उपवास करके और जो मुनि का आनंद उन्हें आना चाहिए था नहीं आया। क्यों नहीं आया? उन्हें वेदना सताने लगी, क्षुधा तृषा की, उन्हें परिवार की आकुलता होने लगी, उन्हें व्यापार की चिंता होने लगी, उन्हें साहित्य की चिंता होने लगी, दुनिया भर के विकल्प उनके मन में चलने लगे। अब विकल्प क्यों चल रहे हैं? क्योंकि अभी संसार नहीं छोड़ा ना आपने, संसार के प्रति उदासीनता नहीं आई ना आप में, सम्यक दर्शन पुष्ट नहीं हुआ। अभी सम्यक दर्शन की पुष्टि क्या कैसे होगी? देखो, व्यवहार सम्यक दर्शन अलग बात है, और निश्चय सम्यक दर्शन को जब हम देखते हैं तो 12वें गुण स्थान में वह मिलता है। निश्चय चारित्र को देखते हैं तो 12वें गुण स्थान में मिलता है। जब यह समस्त घातीय कर्मों का नाश हो जाता है तब निश्चय सम्यक दर्शन और ज्ञान और चारित्र की एक रूपता वहाँ प्रकट होती है, और उसका फल केवल ज्ञान के रूप में आता है। ये योग्यता हमें स्वयं प्रकट करनी होगी। चतुर्थ गुण स्थान वर्ती अगर सम्यक दृष्टि है, गृहस्थ आश्रम में है, संसार की क्रियाओं को करते हुए भावना हमेशा यह रखता है कि मैं कब मुनि बनूं, कब मैं एकांत वास में रहूं, कब मैं ये दंड फंद छोड़ करके आत्मा में लीन हो जाऊं। ऐसे परिणामों से बार बार वह अपनी आत्मा को संस्कारित करता है, बार बार भावनाओं के माध्यम से वह अपने अंदर विशुद्धि परिणाम लाता है, और मौका मिलते ही चौका मार देता है। ऐसे नहीं बन पाओगे मुनि आप लोग। मुनि बनने के लिए, संयम को अंगीकार करने के लिए बार बार मन में ये भावनाएं भानी पड़ेगी, हे प्रभु कब मैं आप जैसा बन जाऊं, हे प्रभु मेरे जीवन में कब वैराग्य आए, मेरी ज्ञान शक्ति कब इतनी प्रबल हो जाए कि मैं उस मोह को नाश करके, उस मोह के टुकड़े करके, उस मोह को छोड़ करके और मैं वन की ओर निकल जाऊं। सत्य जीवन में आ चुका है, सत्य को आपने देख लिया। ये शरीर व्याधि से क्यों ग्रसित है, ये व्यक्ति बूढ़ा क्यों हो गया, यह व्यक्ति मर क्यों गया, इसकी अर्थी क्यों जा रही है, ये देखने के बाद सिद्धार्थ घर में रुके नहीं, फिर बहुत पाबंदी लगाई माँ बाप ने, घर के अंदर कैद रखा, कभी बूढ़े व्यक्ति उनके सामने नहीं आने दिया, कहीं इनको वैराग्य ना हो जाए। तो पहले ये घोषणा हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि ये वृद्ध कौन है, क्या ऐसे मनुष्य होते हैं, ये व्यक्ति कैसा दिख रहा है, इसके शरीर में कैसे कैसे रोग हैं, क्या इसका जन्म ऐसे ही होता है, ये अर्थी किसकी जा रही है, नहीं ये सब मनुष्य के ही रूप हैं, इनका जन्म अलग अलग नहीं होता है। जैसे इसको बुढ़ापा आया वैसे आपको भी आएगा, जैसे इसको रोग आया वैसे आपको भी आएगा। जैसे यह व्यक्ति मर गया, इसकी अर्थी जा रही है, इसे जला दिया जाएगा, वैसे आपकी भी अर्थी उठेगी भैया, आपको भी जला दिया जाएगा। ओहो, ऐसा मेरे जीवन में भी होगा? हाँ भैया, सबके जीवन में होगा, कोई भी संसार में इनसे बच नहीं सकता। जन्म जरा मृत्यु तो सबको आनी है, फिर क्या करें भगवान, इसे कैसे विजय जीतें, कैसे विजय प्राप्त करें इसको? बोले एक उपाय है, मात्र एक ही औषधि है, सम्मत नाड़ दंसन। इस सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र को आप अपनाइए, इस संयम को अपनाइए, तब कहीं जा कर के आप उस मोक्ष मार्ग पर चल पाएंगे। असंयमी अवस्था की दशा तो देखो कैसी होती है, जब मन में आया जब खा लिया, जब मन में आया पी लिया, कोई भी मन पर आपके पाबंदी नहीं लगी। स्वतंत्रता अलग चीज़ है और स्वच्छंदता अलग चीज़ है। स्वतंत्र तो हम भी हैं अपने आत्मा के प्रति, अपनी साधना के प्रति, अपने तप त्याग के प्रति, कोई हमें बांधे हुए नहीं है। लेकिन स्वच्छंदता क्या कहलाती है?
स्वच्छंदता का अर्थ होता है कि मन के इशारे पर नाचना। मन कहे ये कार्य कर लो, ये खा लो, आपने खा लिया। मन कहे ये कर लो। जितने भी पाप के कार्य हैं वह स्वच्छंदता की श्रेणी में आते हैं। हाँ, और यह पाप कब तक होगा? जब तक असंयम दशा है आपके अंदर। बिना संयम के, बिना रत्नत्रय की आराधना के इस मन पर नियंत्रण हो ही नहीं सकता है। देखो भैया, गुरुजी कहते हैं ऊंट पर नकेल लगाना आवश्यक है, घोड़े पर लगाम लगाना आवश्यक है, हाथी पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अगर इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो यह स्वच्छंद हो जाते हैं। फिर ये नहीं चाहते कि कोई मेरी पीठ पर बैठे। इनकी पीठ पर आप तभी बैठ सकते हो जब इन पर आप अंकुश लगा दें, लगाम लगा दें, नकेल लगा दें, नहीं तो ये आपको पटक देंगे। उसके माध्यम से ये नियंत्रित रहते हैं। ऐसे ही हमें अपने जीवन में इस मन पर संयम की लगाम लगाना है, रत्नत्रय की लगाम लगाना है। नहीं तो वह स्वच्छंद अगर घूमेगा तो पाप के अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। निश्चित है, मानो मेरी बात। मेरी क्या, ये तो गुरुओं की बात है, तीर्थंकरों की बात है। चारित्रम सर्वजनैस चरितम प्रोक्तम च सर्व शिष्येभ्यः प्रणमामि पंचभेदम पंचम चारित्र लाभाय। चारित्रम सर्वजनैस, जितने भी जिनेंद्र हुए, जितने भी तीर्थंकर हुए, जितने भी इस संसार से मुक्त हुए, जितने भी सिद्ध हुए, उन सभी ने इस चारित्र को अंगीकार किया, स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि इस चारित्र के बिना उस कर्मों पर नियंत्रण नहीं लगा सकते। इस चारित्र के बिना हम तप त्याग साधना नहीं कर सकते। इस चारित्र के बिना हम कसायों का निग्रह नहीं कर सकते। इस चारित्र के बिना हम मोह को जीत नहीं सकते। 4 प्रकार की आराधनाएं कही गई हैं: दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना। ये चारों आराधनाएं मोक्ष मार्गी के लिए आवश्यक कही गई हैं। इनका नाम ही आराधना रखा है कि आप इनकी आराधना करो। इनकी आराधना करोगे तो इनकी कृपा से ही तुम्हें कर्मों से मुक्ति मिलेगी, और जब कर्मों से मुक्ति मिलेगी तभी तो मोक्ष मिलेगा। मोक्ष में नहीं है, सिद्धशिला में मोक्ष नहीं है। मोक्ष तो संसार में ही है, और ये आराधनाएं संसार में रहकर करनी पड़ेगी। अपने उपयोग को चला करके सच्चे देवगुरु शास्त्र के चरणों में लगाना होगा। अपने ज्ञान को चला करके, भोगों से विरक्त करके, कसायों को छोड़ करके, संबंधों को छोड़ करके निज आत्मा की ओर लगाना पड़ेगा। इस चारित्र के माध्यम से आपको सभी को छोड़ करके तिल तुस मात्र भी परिग्रह नहीं रखना पड़ेगा। उनको भी त्याग करके पिछी कमंडल लेकर के गुरु जी के चरणों में जाओ, और वहाँ जा कर के याचना करो, निवेदन करो, हे गुरु जी मुझे चारित्र प्रदान करें। वो भी दें, बड़े भाग्य की बात है, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत परीक्षण होता है। ऐसे भर्ती नहीं होते यहाँ पर। जब दीक्षाएं होती हैं, आप देख लो जाकर के कैसे नंबर लगते ब्रह्मचारियों की, गिड़गिड़ाते हैं। क्या भव्य आत्माएं हैं ये सब। गुरुजी, उनकी दृष्टि, उनका निमित्त ज्ञान, वो अपने हिसाब से सबको भर्ती करते हैं, चारित्र देते हैं, संयम देते हैं। लेकिन जब उस संयम की लाइन पर खड़े हुए ब्रह्मचारियों को मैं देखता हूँ तो मेरे मन में ऐसे भाव होते हैं, हे गुरु भगवान, उनकी तरफ से मैं प्रार्थना करता हूँ, हे गुरु भगवान, इन ब्रह्मचारियों को दीक्षा दे दीजिए, इनका आत्म कल्याण हो जाए। भगवान, कितने भव्य आत्मा है ये। देखो तो इस कली काल में, प्रतिकूल परिस्थितियों में
जहाँ विषय भोग की चकाचौंध चारों तरफ फैली हुई है, ऐसे माहौल में भी ये भव्य आत्माएं प्रभु आपके चरणों में रत्नत्रय की आराधना की मांग कर रही हैं कि मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति हो जाए, मुझे दीक्षा मिल जाए। भले गुरुदेव आपकी कृपा, आपका निमित्त ज्ञान, आपका भाव कैसा है ये तो आप ही जाने, और आप अपने हिसाब से ही करते हैं, वो तो सही है जो है। लेकिन इन भव्य जीवों का देखो तो परिणाम कैसे हो रहा है, कैसे ये संयम को प्राप्त करने के लिए ललक अंदर से कितनी चाह है इनकी। ये निश्चित ही आगे जाकर के रत्नत्रय को प्राप्त करेंगे ही करेंगे। और हमारे गुरुदेव भी ऐसे नहीं हैं, बहुत उदार हैं, बहुत कृपालु हैं, बहुत दयावान हैं। इनको भी वो कहीं न कहीं मोक्ष मार्ग पर लगाएंगे, लगे तो हैं मोक्ष मार्ग पर, बल्कि और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आचार्यों का काम ही यही है, शिव पथ चलते और चलाते औरों को भी आर्य यहाँ। वो तो स्वयं चलते हैं और साथ में जो चलने का भाव रखते हैं उनको भी चलाते हैं। इसलिए आप लोग चिंता मत करना, आप लोग भी गुरु आज्ञा में रहना, नियम से आपको एक ना एक दिन भैया जी, दीदी जी, संयम की प्राप्ति होगी। मेरे परिणाम भी है, मेरे भाव भी हैं, मेरा आशीर्वाद भी है कि गुरुदेव का वरस्थ हस्त, उनका हाथ, उनका श्रेष्ठ आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। आप सभी को क्या, मेरे गुरुदेव तो संसार के सभी प्राणियों के प्रति चिंतित हैं कि इनका कल्याण कैसे हो जाए। कुंडलपुर जी में आचार्य महाराज ने अपने भाव प्रस्तुत किए कि देखो तो ये श्रावक घर में रह कर के धर्म ध्यान नहीं कर पाते। आज का माहौल कितना गंदा हो गया है। इस आधुनिकता के दौड़ पर, इस आधुनिक युग में, विज्ञान के युग में, इस यंत्रों के युग में व्यक्तियों का दिमाग कितना खराब हो गया। आज घर में व्रती बन करके कोई साधना नहीं कर पा रहा है। ऐसे ऐसे बहुएं आती हैं, परिवार में ऐसे ऐसे विघ्न होते हैं कि बेचारे उस माहौल में रह कर के धर्म ध्यान नहीं कर पाते हैं। क्या करूं इनके लिए मैं। आचार्य श्री ने साधिका आश्रम के लिए समाज को प्रेरित किया कि देखो जहाँ पर बड़ी बड़ी समाजें हैं, समाज वालों अहो भाग्य है तुम्हारा कि हमारे गुरुदेव आपके परिवार के लिए चिंतित हैं कि कैसे इन गृहस्थ आश्रम में रहने वालों को संयम की ओर बढ़ा सकें, ताकि उनका संलेखना मरण हो, उनका अंत सुधर जाए। वे यूं ही घर में बैठे बैठे बीमार होकर के दवाई खाते खाते ना मरें, बल्कि प्रभु का नाम लेते लेते मरे, प्रभु की आराधना करते करते प्राण छोड़ें। ऐसे परिणाम हमारे गुरुदेव के हैं। उन्होंने आर्यिकाओं को संकेत किए, समाज को संकेत किए कि देखो आपका धन व्यर्थ में, संसार के भोगों में, यहाँ वहाँ के कार्यों में नष्ट हो जाता है। आप अपने धन के माध्यम से साधिका आश्रम बनवाएं। चल रहा है कार्य, चिंता नहीं करो। गुरुदेव का जो भाव होता है ना, उसको पूरा होने में समय नहीं लगता है। गुरुदेव की जो सोच होती है, क्योंकि उनका भाव, उनकी सोच मात्र प्राणियों के कल्याण से भरी पड़ी है। उनके मन में कभी भी स्वार्थ की बात ही नहीं आती। हमेशा उनके मन में, उनके प्रवचनों में, उनकी चर्चाओं में बस इसका कल्याण कैसे हो जाए, इसका कल्याण कैसे हो जाए, ये कैसे मोक्ष मार्ग पर लग जाए, ये कैसे पापों से बच जाए। हमेशा हमेशा उनकी दृष्टि धर्ममय रहती है, हमेशा उनकी सोच धर्ममय रहती है, हमेशा उनका पूरा शरीर धर्ममय रहता है। हमेशा हमेशा कभी भी मैंने नहीं सुना कि किसी के बारे में आचार्य महाराज ने निंदा की हो, गलत कहा हो। मैं 22 साल हो गए, 23 साल, कभी नहीं सुना मैंने आज तक। मैं तो दंग रह जाता हूँ सोच करके, भगवान कैसे आपने अपनी सोच बना ली।
हम लोग को भी दृष्टि, ये परिणाम, ये सोच प्राप्त हो, हम लोग भी प्राणी मात्र के लिए भावना करें। और देखो आज गुरुदेव गृहस्थ आश्रम की चिंता कर रहे हैं कि कैसे इन घर में रहने वाले श्रावकों को धर्म का लाभ हो, चारित्र का लाभ हो, इन्हें भी मोक्ष मार्ग पर कैसे आगे बढ़ाएं। बहुत सारे बूढ़े बूढ़े लोग आते थे आचार्य श्री के पास में, आचार्य श्री दीक्षा दे दीजिए, आचार्य श्री दीक्षा दे दीजिए। आचार्य श्री का जो संघ है बाल ब्रह्मचारियों का संघ है, बाल ब्रह्मचारी यति यहाँ पर हैं, लेकिन आचार्य श्री ने अब उनके बारे में भी सोचना प्रारंभ कर दिया। जो वृद्ध आकर के धर्म की साधना कर रहे हैं, अणुव्रतों को लेकर के साधना कर रहे हैं, उन्होंने गुहार लगाई, गुरुदेव हमारा कल्याण कब होगा? होगा भैया होगा, समय तो आने दो थोड़ा सा। गुरुदेव समय का इंतजार करते करते ऐसा ना हो हमारी गाड़ी छूट जाए, हमारे आयुकरण पूर्ण हो जाए। बोले नहीं, मैं तो निमित्त मात्र हूँ और उपादान तो तुम लोगों का है। तुम लोग जितने तीव्र भाव रखोगे उतनी विशुद्धि बढ़ेगी, और जितनी विशुद्धि बढ़ेगी आपकी विशुद्धि मुझे परेशान करेगी कि नहीं इसका कल्याण करो, क्योंकि मैं जो कुछ भी करता हूँ तुम्हारी विशुद्धि से करता हूँ। तुम्हारे परिणाम मेरे परिणामों से टकराते हैं, तुम्हारे परिणाम मुझे प्रेरित करते हैं, मुझे बोलते हैं कि इसका कल्याण करो, कल्याण करो। मैं कुछ नहीं करता हूँ। मेरे गुरुदेव की सबसे बड़ी विशेषता यही है, वे हमेशा कहते हैं करते सब वही हैं, गुरुदेव की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे गुरुवर, और नाम किसका हो रहा है? आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी का। सब पूरा उन्हीं को सौंप देते हैं। बहुत बड़ा दिल है मेरे गुरुदेव का, बहुत बड़ी सोच है मेरे गुरुदेव की। करते स्वयं हैं और धन्यवाद देते हैं अपने गुरुदेव को, ये उनका बड़प्पन है। और सबके कल्याण की बात वो करते हैं, कहते हैं, और देखो उन्हें भी क्षुल्लक बना दिया। जाओ बेटा साधना करो, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ो। इस जीवन का अंतिम लक्ष्य समाधि मरण का है, संलेखना मरण का है। धर्म पूर्वक धर्म ध्यान के साथ सिद्ध क्षेत्रों में साधना करवा रहे हैं, उनकी व्यवस्था करवाई। उनकी साधना के लिए बस एक बार भोजन कर लो, आहार कर लो, बढ़िया साधना करो, मस्त रहो। सब प्रकार के विकल्पों से रहित कर दिया। चाहे श्राविकाएं हों और चाहे श्रावक, घर में रह कर के कभी साधना हो नहीं सकती। परिवार में उतार चढ़ाव चलता है, तनाव चलते हैं, सैकड़ों विकल्प सामने खड़े हो जाते हैं, और उस समय मन न जाए उस तरफ हो ही नहीं सकता है। मन तो जाएगा, विकल्प तो होगा, और उसमें परिणाम भी बिगड़ेंगे। इसीलिए आचार्य भगवान ने आचार्य श्री को आपकी चिंता कितनी है देखो तो, उनका कल्याण तो हो ही रहा है। वो अगर किसी की ओर देखे ना तो भी उनके कल्याण को कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि आत्मा का कल्याण स्वयं के परिणामों से होता है। बहुत सारे ऐसे मुनिराज हो गए जो जंगल में अकेले रह कर के वज्रसर्प नाराज सेन के साथ में साधना करते थे, और किसी से कोई मतलब नहीं, किसी के कल्याण से कोई मतलब नहीं उन्हें, और वहाँ पर आत्म साधना करते करते मोक्ष हो जाता था उन्हें। लेकिन देखो तो हमारे आचार्य महाराज सामान्य मुनिराज नहीं हैं, ये ऐसे महान मुनिराज हैं कि जिनके माध्यम से करोड़ों जीवों का कल्याण होना है। चाहे वह जीव देव गति के हों, चाहे वह त्रियंच गति के हों, और चाहे वह मनुष्य गति के हों। नारकियों के लिए भी परिणाम तो करते होंगे गुरु जी मेरे, क्योंकि वहाँ तो वो जा नहीं सकते हैं, और देव तो उनके चरणों में स्वयं आते हैं, तो अपना उनका कल्याण तो हो ही जाता है। त्रियंच गति के जीव के लिए वे भी सोच रहे हैं, सोचते हैं। शांति धारा, गौशालाएँ, दूध डेयरी, इनके माध्यम से उनका संरक्षण किया, और बहुत सारे त्रियंच गति के जीव पशु पक्षी उनको देख करके सम्यक्त को प्राप्त कर ही लेते हैं। और हम जैसे मनुष्यों के लिए भी उनकी सोच,
उनकी विचार भावनाएं कितनी 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 उत्कृष्ट हैं, कैसे इनका कल्याण हो। तो आप श्रावकों के लिए, श्राविकाओं के लिए आचार्य महाराज ने श्राविका आश्रम बनवाए, श्रावकों को क्षुल्लक दीक्षा दे करके उनके कल्याण के लिए मार्ग प्रशस्त किया। ऐसे हमारे गुरुदेव सभी के कल्याण की चिंता करते रहते हैं। आप लोग सम्यक दृष्टि बन चुके हो, आपने सत्य को जान लिया है, और सत्य को जानने के बाद अपने ज्ञान के माध्यम से थोड़ा सा इस संसार के प्रति उदासीनता लाओ, क्योंकि हम अगर उदासीनता नहीं लाएंगे तो हमारा कल्याण हो नहीं सकता है। इसलिए सम्यक दृष्टि गुण स्थान प्राप्त करते ही उसके सामने यह सत्य आ जाता है कि संसार का स्वरूप क्या है, मोक्ष मार्ग के साधन क्या है, संसार का फल क्या है और धर्म का फल क्या है, क्या है उपादेय है, ये सब ज्ञान उसके अंदर प्रकट हो जाता है। इसीलिए उसका नाम ही सम्यक दर्शन है कि उसे दर्शन हो गए, सम्यक दर्शन हो गए। उसे किसके दर्शन हो गए? निज आत्मा के। उन्होंने समझ लिया स्व क्या है, पर क्या है, और वह आगे बढ़ता है। आप लोगों ने भी कसायों के बारे में देख लिया, इसका अंजाम क्या है कि ये कसाय कैसे हमारे आत्मा के विकास को रोक रही हैं। इसलिए सम्यक दृष्टियों, जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे तब तक आपका मोक्ष मार्ग बनने वाला नहीं है। समाधि तंत्र में पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी जी ने कहा, अब व्रति व्रत मादाय व्रति ज्ञान परायण, अब व्रति व्रत मादाय व्रति ज्ञान परायण, परात्म ज्ञान स्वयं। अपने उस अव्रतिपन से निवृत्त होकर के व्रति की ओर आगे बढ़ो, व्रतों को अंगीकार करो। व्रतियों, व्रत ले लिया, महाव्रत की ओर बढ़ो। फिर बोलते हैं महाव्रतियों, आपने व्रत ले लिया, मात्र व्रतों का पालन करते करते जिंदगी न बीत जाए, उस गुप्ती की ओर जाओ, शुद्धोपयोग की ओर जाओ, उसकी साधना करो। ये साधना तो 28 मूल गुणों की तुम्हारी चल ही रही है, लेकिन साथ ही साथ ध्यान का अभ्यास करो और अंदर जाने का प्रयत्न करो, क्योंकि जब तक अंदर नहीं जाओगे तब तक तुम्हें आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। मात्र बैठो मत, जो कार्य करना है उस कार्य को और गति दो और आगे बढ़ो। जितना आगे बढ़ते जाओगे, जितना आगे बढ़ते जाओगे, उतनी मंजिल निकट आती जाएगी। मंजिल निकट आएगी तो तुम्हें फिर ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। इस कलिकाल में भले मुक्ति नहीं मिल रही हमें, लेकिन संयम की आराधना करते करते गुरुदेव कहते हैं मोक्ष मार्ग बहुत सारा तय कर लो। जितनी साधना कर लोगे, जितना संसार से विरक्त हो जाओगे, उतना आप मोक्ष मार्ग के उस डिस्टेंट दूरी को आप तय कर लोगे, उतनी आपकी यात्रा आगे की ओर हो जाएगी। और बिना संयम के यात्रा होने वाली नहीं है। आप कम से कम व्रती बनने के परिणाम करो, अणुव्रती बनने के परिणाम करो, क्योंकि चतुर्थ गुण स्थान में असंख्यात गुणी निर्जरा नहीं कही है। पूज्यवर उमा स्वामी जी ने 9वें अध्याय में कह दिया, सम्यक दृष्टि श्रावक वीरता अनंत वियोजक, दर्शन मोह छपकोपसम कोप शांत मोह, छपक क्षीण मोह जिनाह, क्रमशो संख्येय गुण निर्जरा। क्रम से असंख्यात गुण निर्जरा होती है। जब यह जीव मिथ्यात्व से सम्यक्त की ओर बढ़ता है, उस मिथ्यात्व के टुकड़े करता है, उस समय उसकी असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा है। उसके बाद निर्जरा रुक गई उसकी, उस असंख्यात गुणी नहीं है। फिर कब होगी? असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा करने के लिए उसे अणुव्रती बनना पड़ेगा। जहाँ से संबर शुरू होता है, जहाँ से अणुव्रत शुरू होता है, वहाँ से असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा प्रारंभ होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि बिना संयम के असंख्यात गुणी निर्जरा प्रारंभ नहीं होगी। और जब तक असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा को प्राप्त नहीं होंगे, तब तक यह जीव अपने उस सत्ता से कर्मों को निकाल नहीं सकता है।
इसलिए निर्जरा तत्व को प्राप्त करने के लिए संबर तत्व को अपनाना अनिवार्य है। और संबर नाम है, संबर अपर नाम है चारित्र है। संबर का दूसरा नाम चारित्र है और इस चारित्र के माध्यम से ही असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा हो सकती है और कोई मार्ग हमारे यहाँ है ही नहीं। इसलिए आप अपने गुणस्थान को बढ़ाओ। ये छठा दिन छठा हुआ है संयम का, ऐसा नहीं है। इस संयम के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा मोक्ष मार्ग में। इसकी आराधना करो, इसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो। कैसे भी हो इस संसार को छोड़ दो बुद्धिपूर्वक। अबुद्धिपूर्वक तो यह छूटने ही वाला है। इसीलिए हमें अपने घर में रहकर ही अपनी इच्छाओं को जीतना है। इस साधना गृहस्थ आश्रम की यही बताई गई है। घर माही तृष्णा जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो। घर में रह कर के तृष्णा को घटाओ, संसार के भोगों के प्रति उदासीनता लाओ। पर्व चल रहा है, अभी तो आप बहुत त्याग कर रहे। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, महाराज जी आज हमारा व्रत है, एकासन है, आज हम दूध पानी लेंगे, आज हमने उपवास किया, महाराज जी कल अष्टमी थी हमने उपवास कर लिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम लोग और आशीर्वाद देते हैं कि कम से कम इसके परिणाम कुछ तो हो रहे हैं, कुछ तो आत्मा में संस्कार डाल रहा है त्याग के, संयम के। इस संयम के बिना न संसार में कुछ सफलता मिलेगी और ना ही मोक्ष मार्ग में। विद्यार्थियों, आपको संयम के साथ विद्या अर्जन करना चाहिए। आपका संयम क्या होगा? विद्यार्थियों का संयम, सुन रहे हो? विद्यार्थियों का संयम क्या होगा कि विद्यार्थी जीवन में तुम्हें संसार के लौकिक आकर्षण से बचना है। वही विद्यार्थी अपने जीवन में सफल होता है जो विद्या अध्ययन के दौरान यहाँ वहाँ नहीं देखता। मात्र उसका ध्येय विद्या का अर्जन करना होता है। वह व्यर्थ में किसी से आलाप नहीं करता, व्यर्थ में किसी से बात नहीं करता। वह परिवार के संबंधी जनों से भी बहुत कम मिलता है। क्यों? इनसे बातें में लग जाऊंगा, इनसे बात करूंगा तो मेरा समय निकल जाएगा अध्ययन का। वह व्यर्थ में दोस्ती नहीं करता, व्यर्थ में समय को बर्बाद नहीं करता। वह जानता है इस जीवन में समय की कितनी कीमत है और पूरा समय वह कहाँ लगा देता है? उस विद्या के अर्जन में लगा देता है। मेरे पास 2013 की बात है, अंकुर कॉलोनी सागर मकरोनिया में चतुर्मास चल रहा था। एक लड़का था, उसने IIT का एग्ज़ाम दिया विदाउट कोचिंग। बच्चों सुनो ध्यान से। और उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में IIT का एग्ज़ाम क्रॉस करके IIT कर ली। IIT करने के बाद में उसने गेट का एग्ज़ाम दिया। फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने गेट का एग्ज़ाम क्रॉस करके ME कर लिया। और गेट ME करने के बाद में उसने IAS की तैयारी की। सुन रहे बच्चों? IAS की तैयारी की। IAS की तैयारी में फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने असिस्टेंट इनकम टैक्स कमिश्नर की पोस्ट प्राप्त कर ली। जब मेरे पास दर्शन करने आया, मैंने उससे पूछा, भैया तुमने प्रत्येक एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रॉस कर लिया, तो इसका रहस्य क्या है? उसने नमोस्तु किया, बोला महाराज जी और कुछ रहस्य नहीं है। आप लोग संयम की बात करते हैं, मैंने उसी संयम को अपनाया। मैंने अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल किया। मैंने मोबाइल में फ्रेंड नहीं बनाए। वो डिब्बी वाला मोबाइल रखता था उस समय, वो कीपैड वाला। बस इसमें मम्मी पापा का नंबर फीड है महाराज जी, और उनको कह दिया था कि जब कोई विशेष कार्य हो तब मुझे फ़ोन करना। और मेरी अगर सबसे अच्छी कोई फ्रेंड थी तो मेरी पुस्तक थी। कौन थी? मैं उसी से बात करता था। मैं एक लक्ष्य को लेकर चला और उस लक्ष्य को लेकर उसके जो साधन थे मैंने उस साधनों को अपनाया। उसी में अपना मन, अपना समय, अपना उपयोग लगाया और मुझे कहीं भी दिक्कत नहीं हुई। क्योंकि जब मन और उपयोग भटकता है तो वह हमें सफलता से बहुत दूर ले जाता है। और मन और उपयोग को अगर एक जगह लगा दे जो हमारा लक्ष्य है तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। उस व्यक्ति ने कितना अच्छा रहस्य बताया कि देखो महाराज,
हमने उस संयम को अपनाया, संसार के इतने आकर्षण से मैं दूर रहा। अब मेरे पास में सब कुछ है। अब दोस्ती भी कर लो, फ्रेंडशिप भी कर लो, शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया महाराज, कोई कमी नहीं है। लेकिन इस पोजीशन पर पहुंचने के लिए, इस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए मुझे मन और इंद्रिय का संयम रखना पड़ा और तभी मुझे सफलता मिली। जब संसार की सफलता इंद्रिय और मन को कंट्रोल करने से मिलती है तो मोक्ष मार्ग का तो यह मूल आधार है। हमारे यहाँ 2 प्रकार का संयम कहा है, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। पहले अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करो, उसके बाद प्राणी संयम तो अपने आप हो ही जाएगा। 5 इंद्रियों को और मन को बस करने वाला ही जितेंद्रिय बनता है और यह कार्य संयम के बिना हो ही नहीं सकता है। जितने भी मोक्ष गए, जितने भी संसार में कर्मों का नाश कर रहे हैं, उन सभी का आधार यह चारित्र ही है और इस चारित्र के बिना कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। सरकारी नौकरी में आप लोग जब फॉर्म भरते हो तो उसमें एक कॉलम रहता है। स्कूलों में जब आपका एडमिशन होता है तो उसमें एक कॉलम रहता है जिसको आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोलते हो। क्या बोलते हो? कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बिना आपका कहीं भी एडमिशन नहीं है। हर जगह आपका चारित्र प्रमाण पत्र देखा जाता है कि आपका चारित्र कैसा है। संसार के पदों पर जब आप अप्लाई करते हो, आवेदन करते हो, तो वहाँ पर चारित्र पत्र देखा जाता है, चारित्र प्रमाण पत्र देखा जाता है, एनओसी मंगवाई जाती है। तो फिर मोक्ष मार्ग में तो यह अनिवार्य साधन है भैया। इसलिए बिना संयम के इस जीवन में कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। आप लोग संसार में भी रहकर अपने मन, अपने उपयोग को इन इंद्रियों के विषयों से बचाते हुए, कसाय से बचाते हुए, संसार के स्वरूप और इनका परिणाम समझते हुए अपने उपयोग और अपने मन को अपनी आत्मा में लगाएं, पंच परमेष्ठी में लगाएं। इन्हीं भावना से अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। निर्यापक मुनि समता सागर जी महाराज की जय। उत्तम संयम पर्व की जय। धर्म की जय।